कि हमें ये सज़ाएँ मिल रही हैं, लेकिन अब भी संभल जाएँ तो अच्छा है, नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अल्लाह इस पाकिस्तान को क़यामत तक कायम रखे। ये मैं रो रहा हूँ, जो मैंने चीज़ें देखी है ना, जो बड़ों से सुना है कि हम पाकिस्तान कैसे आज़ाद हुआ है, ये उनको पता है। पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां थी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी वैसे नहीं होते। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजन। ओ तो ये तो हिंद सारे बगैरत हमारे। हम लोग ने जो है ना दूल्हा दुल्हन को वो जो लिफाफे में डाल के देना होता है 500 1000, लेकिन खाना हमने उससे डबल खाना होता है। उसको हमने अपने पर्सों में जो औरतें होती हैं वो पर्सों में डाल के लेके जाती हैं ताकि हम 2 दिन का जो है ना वो खाना खा सकें। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये 10 रुपये 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है, दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है, और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके। दोस्तों, भिखारिस्तान में एक भिखारियों के घर पे शादी थी और उस शादी में खाना खत्म हो जाने के कारण हो गई भयंकर मारपीट और लड़ाई झगड़ा। और इस बारे में दोस्तों पाकिस्तानियों से जब बात किया गया, उन्होंने अपने यहाँ शादियों की सच्चाई और पूरी पोल खोल करके रख दी। और दोस्तों फिजा खान इतनी बुरी तरह से रो रही है, मगरमच्छ के आंसू भी उनके हम देखेंगे इस वीडियो में। और भिखारिस्तान का पूरा पोल भिखारी खुद ही खोल रहे हैं। दोस्तों वीडियो देखिएगा, बहुत मज़ेदार वीडियो है। और हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आइए वीडियो देखते हैं और मिलते हैं आपसे वीडियो के एंड में। चलिए, एक्चुअली बात ये है बेटे, हमारे जो हुक्मरान है ना, उनको चाहिए कि अच्छा बर्ताव करें अवाम के साथ। भूखे तो हम शुरू से ही हैं, बुराई वाली बात नहीं है, हम शुरू से जब से पाकिस्तान बना है हमने तो यही देखा है। मेरी 2 कम, शुक्र अल्लाह ताला का, यहाँ हर चीज़ की नेमत है, लेकिन हमारे हालात ऐसे हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते। अभी का शर्म आनी चाहिए, खाने से क्या, वही रिज़्क़ है जो मेरे मौला करीम ने लिखा हुआ है हमारी किस्मत में। तो बुरी बात है, रिज़्क़ से ये बातें, वो क्या सी वो बेटी क्या सोचती होगी जिसकी शादी है, बारात वापस चले गई। ये वक्त है कि अब भी हम समझ जाएँ। सही कहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम बिरयानी की प्लेट पर बिकने वाली कौम है, जो लोग खाना कम पड़ने पर एक दूसरे पर तशद्दुद कर सकते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? ठीक कहते हैं बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। हमें चाहिए कि हम सब्र से काम लें, अल्लाह ताला को याद करें। देखिए वो बड़ा गफूर रहीम है, उसने पैदा किया, उसी ने रिज़्क़ देना है। ये पता नहीं वो बेटी वाले कितने मजबूर होंगे, खाना कम हो गया या जो भी हुआ। नहीं, अच्छी बात नहीं। खाना कम पड़ने पर तशद्दुद करने वाली कौन सी बात थी? इतनी भूख कहाँ से आती है पाकिस्तानियों के अंदर, ये बताएं। जब अभी रिसेंटली आपने शायद वीडियो देखी हो कि सॉफ्ट ड्रिंक्स का ट्रक लूट लिया पाकिस्तानियों ने, जब कुकिंग ऑयल का टैंकर गिरा तो वो उन्होंने गंदा कुकिंग ऑयल जो है वो इकट्ठा कर लिया, केरोसिन ऑयल तक को नहीं बख्शा। क्या कहते हैं आप? हमारी बदकिस्मती है कि हमारे ऊपर नीचे जो हुक्मरान आए हैं ना, उन्होंने सिर्फ अपना घर भरा है। अवाम को उन्होंने यहाँ से इतना दूर कर दिया है कि वो अवाम जो है ना अब एक दूसरे के साथ कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि एक नॉर्मल इंसान बहुत मुश्किल से सर्वाइव अगर एक शख्स एक जॉब भी कर रहा है तब भी मुश्किल है, नहीं हो रहा। अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो रेंट वाला तो समझो बहुत ही बुरा हाल है। शहबाज शरीफ ने दावा किया था मैं अपने कपड़े बेच के भी जो है ना अवाम को रिलीफ दूंगा। इसने कब बेचे? दिखाया अवाम को कपड़े बेचते हुए, अवाम को कपड़े बेचते हुए दिखाया है? अब की ये हुकूमत ना है बिल्कुल है। कराची का हाल देख लें, क्या कर दिया, सिंध कर दिया इसको। इमरान खान आएगा तभी मुल्क बेहतर होगा। अभी मुश्किल है, अभी कुछ भी नहीं हो सकता हुकूमत से। कोई इस हुकूमत तो चोर हुकूमत है। मरियम के पापा गली गली में चोर है, मरियम के पापा पूरा टब्बर। गवर्नमेंट से कुछ उम्मीदें हैं? मुझे कोई उम्मीद नहीं है उनसे। हाँ, उम्मीद सिर्फ अपने अल्लाह से है कि इन जितने बड़े बड़े मनसब पे उनको उठा के एक ही सबको मारो, एक ही सारे काम हो जाए। ये है। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र 65 है। एक टाइम खाते दूसरे टाइम भूखे बैठे रहते। नहीं होता पूरा। और महंगाई इतनी हो गई है, कमाने वाला एक है, 10 खाने वाले कहाँ से पूरा करेंगे? ये अपना पेट भरेंगे या हमारी आवाम का पेट भरेंगे? इतनी बड़ी महंगाई, 160 रुपया किलो आटा, और कल नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं कि हमने 75 रुपया किलो आटा कर दिया। कौन सा नोटिफिकेशन है? कहाँ है नोटिफिकेशन? सर जिम्मेदार ना शहबाज शरीफ है, ये सिर्फ इमरान खान, ये सारा कारोबार हमको भुगतना पड़ रहा है। इस हुकूमत ने नहीं किया? हुकूमत ने क्या करेगी आगे पीछे, ये मुआवजा कर आगे
महंगाई होगी और क्या होगी। 35,000 रुपए सैलरी है, 40,000 रुपए गुजारा कर रहे हैं। जिसकी सैलरी 35,000 में ना वो 20 दिन कमा, सिर्फ 20 दिन कहाँ खा रहा है। 15 सैलरी वाले वर्ग तो कुछ मुश्किल है, जो कारोबार वाला है वो भी ठप है। कारोबार नहीं है। किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं? गुजारा भाई 2 टाइम मेहनत कर रहे हैं, दिन में रंग का काम करते हैं, शाम में मैं रक्षा चला रहा हूँ। बस नहीं है कि आगे जाके बेहतर कर देगी। नहीं, किसी से उम्मीद नहीं। क्या उम्र है आपकी? मेरी 70 साल उम्र हो गई। 70 साल में ये काम कर रही है। कोई बेटा? मेरा कोई नहीं है बेटा, एक छोर भी मर गए, बेटा भी नहीं है, एक 2 बेटियां थी, उनकी शादी कर दी। महंगाई बहुत बढ़ रही है, किस तरीके से गुजारा हो रहा है? अल्लाह सोना ऊपर बैठा हुआ जो गुजारा कर रहा है। हमारा किराए का मकान है मेरा, मैं रह रही हूँ, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ। इराक की बात कर रहे हैं, मैं सऊदीया में देख रहा हूँ, सऊदीया में भी यही हाल है। यहाँ पे सिंध के लोग जितने भी है ना, सिंध के और ये जितने भी ये गाँव से बिलोंग रखते हैं, ये लोग जाते हैं वहाँ पे जाकर ये भीख मांगते हैं। वहाँ पे गारे हीरा गारे सोर की पहाड़ियों के ऊपर ये थोनी छड़ी पकड़कर और ये महसूस करते हैं हम यहाँ पे काम करते हैं और ये वहाँ पे भीख मांगते हैं। और अल्लाह ने मुझे मुस्लिम पैदा किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं आज दिल से कह रहा हूँ कि जैसा इंडिया है ना, हम 2 दफा पैदा होकर भी पैसे नहीं होते। ये आप देखें, इंडिया की आवाम, इंडिया के लोग, इंडिया के प्लेयर्स इंडिया के साथ खड़े हैं। पैसे दे के आवाम के लिए वो जीते हैं, लोगों का हौसला अफजाई करते हैं। हम पैसे लेके हारते हैं। हाँ, मैं भी भिखारी हूँ, हमारे वजीर आजम भिखारी बैठा हुआ है। वो तो खुद कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजन। और तो है सारे बगैरत। हमारे मुल्क में अगर कोई और ऐसा काम करे तो हम क्या कहते हैं? बगैरत है। हाँ, ये तो भीख मांगने वाला है। भीख मांग के हम 1 नंबर के ठर की बाज है। अच्छा। 1 नंबर के भिखारी हैं, 1 नंबर के हम जो ना टट्टे पोश हैं। ये मैं सीरियस कह रहा हूँ। वहाँ पे आपको इंडिया के लोग भीख मांगते नजर आए? मैंने सऊदीया में इंडिया का देखा, मैंने नहीं देखा कोई भीख मांगता। अच्छा। मैंने वहाँ पे एक बंदा जो है ना भीख मांगता हुआ नहीं देखा। वहाँ पे बंगाली थे लेकिन वो काम करते थे। अच्छा। बांग्लादेशी थे, वो भी काम करते थे। इंडियंस भी काम करते थे। ठीक है। लेकिन मांगने वाला नहीं देखा। हमसे कहीं नीचे था इंडिया, आज हमसे कहीं ऊपर है इंडिया। ठीक है। ठीक है, हर बात में इंडिया ऊपर है। इंडिया में मैं कहता हूँ चोटी का फनकार पैदा होता है। ठीक है, यहाँ पे फनकारों की कदर नहीं है। ठीक है, वहाँ पे सड़कों से उठा के फनकार को स्टेज पे बिठा दिया जाता है, यहाँ से स्टेज से उतार के सड़कों पे। एक प्रोफेशन बन गया हुआ है पाकिस्तान जी, पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, मांगना ये सबसे आसान काम है। बाजू कटवा लो या कटा हुआ है या नंगा कर लो और हाथ फैला दो और शाम को 5 जेब में डाल के घर चले जाओ। अमेरिका के एक वकील ने कहा था कि पाकिस्तानी डॉलरों के पीछे अपनी माँ बेच देते हैं। क्या बचा हमारे? और उस वकील को भी हम प्रोटोकॉल ही देंगे, इधर आएगा, मतलब वो प्रोटोकॉल क्या हम उसके उठाएंगे, यूं तोलेंगे, हमारे वजीर आजम भी तोलेगा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह से भिकारिस्तान के जो भिखारी हैं, जाहिल के बच्चे हैं, 1 नंबर के जाहिल जो हैं, वो शादियों में किस तरह से कुत्तों की तरह मार कर रहे थे, लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, फेंका फेंकी और इतना हद कर दिए ये लोग। और दोस्तों उसके बाद जब लोगों से बातचीत की गई, जब वहाँ के लोगों से शादियों के बारे में पूछा गया, तो किस तरह से पूरी पोल खोल के रख दी अपने देश के बारे में ही, अपने ही लोगों ने। और पोल खोला किस तरह से, क्योंकि वो भी खुद यही करते हैं कि उन्होंने 500 का नोट डाला और 1000 का खाना खाया। यही करने के लिए लोग शादियाँ में जाते ही हैं। और शादियों में दोस्तों इनके खाना खत्म हो गया। हद है भाई साहब, मतलब कितनी बेइज्जती की बात है। लेकिन इन बेगैरतों को, बेहयाओं को 1% का शर्म नहीं है, 1% की इनकी इज्जत कहीं नहीं है और इज्जत ये लोग डुबाते जा रहे हैं। और फिजा खान, कोटि कोटि प्रणाम पहले फिजा खान को, जो मगरमच्छ के आंसू मैंने उनके आज पहली बार देखे वैसे, कि किस तरह से आँख से आंसू चू रहे थे और मगरमच्छ की तरह वो लोग मगरमच्छ की तरह रो रही थी। और दोस्तों उसके बाद चचा आए और चचा छाए इसलिए क्योंकि चचा ने बोला क्या कि हम लोग जिस तरह से आज़ाद हुए हैं, ऐसा लगा था कि चचा खुद लड़ाई करने के लिए उतरे हुए थे आज़ादी के लिए। भारत से आज़ादी चाहिए था उनको। भारत ने पाकिस्तान पे कब्जा किया हुआ था, पूरी तरह से उनको घेरा हुआ था भारत ने। और भारत ने इस तरह से उनको जैसे लग रहा था कि हॉस्टेज बनाया हुआ था, एक तरह से पाकिस्तान को पूरी तरह से अपना गुलाम बनाया था। और इन्होंने इतनी लड़ाई की है, इतने झगड़े किए हैं, तब जाके पाकिस्तान आज़ाद हुआ है। और ये खुद एक फौजी थे, इसीलिए ये अपना पूरा बता रहे सच्चाई, रोते हुए बता रहे हैं कि हम किस तरह से आज़ाद हुए थे। वो रो इसलिए नहीं रहे हैं कि हम किस तरह से आज़ाद माफ़ करिएगा, वो रो इसलिए नहीं रहे हैं कि किस तरह से हम आज़ाद हुए थे, वो रो इसलिए रहे हैं कि हम आज़ाद ही क्यों हुए, मतलब अलग ही क्यों हुए भारत से अलग ना होते तो आज वो लोग के लिए खाने के लिए दोस्तों आटा की कमी ना होती। जो इस समय आटे के लिए लोग रो रहे हैं, भुखमरी के शिकार हो गए हैं, भीख मांग रहे हैं, गधों को बेच के गुजारा कर रहे हैं, साले गधे बेचने वाले, गधे बेच के गुजारा करने वाले। जो दोस्तों मुझे समझ नहीं आता कि ये कौम पे लोन है इनके कि लोन पे कौम चल रही है, यही नहीं समझ में आ रहा है। ये भिखारी देश जो है, ये भिखारी देश ऐसा नाटक करता है, इतना एक्टिंग स्किल्स, इतनी इनकी लेवल बढ़ती ही जा रही है कि पूछिए मत। इतना लेवल तो भारत में भी किसी के पास नहीं है। कहीं ना कहीं सच्चाई पता चल ही जाती है एक्सप्रेशन से। लेकिन इनका जो है लेवल ऑफ एक्टिंग
और फ़िज़ा खान, फ़िज़ा खलीफा जिसको मैं बोलता हूँ, जिनका मैं नाम फ़िज़ा खलीफा दिया हूँ। अगर नाम अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा एग्री दोस्तों, कि हाँ एग्री डिसएग्री जरूर लिखिएगा। नाम अच्छा लगा हो फ़िज़ा खलीफा का, अगर फ़िज़ा खलीफा जो है उनके बारे में मैं कितना ही बोलूँ वही कम है, कितना भी उनके तारीफ़ करूँ वो कम है। फ़िज़ा खलीफा को तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करके चरण स्पर्श करना चाहता हूँ फ़िज़ा खलीफा का, कि किस तरह से वो नेशनल टीवी पे आकर के पाकिस्तानियों को बरगलाती रहती हैं और झूठ लगातार बोलती रहती हैं। इतना झूठ कहाँ से सीख के आई हैं, किसके यहाँ इतना बड़ा इनको ट्रेनिंग दिया गया है, मैं वही जानना चाहता हूँ कि कैसे सिखाते हैं वो लोग झूठ बोलना। तो दोस्तों इसके बारे में आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। फ़िज़ा खलीफा के बारे में भी 2 शब्द लिखना मत भूलिएगा दोस्तों। और इनके यहाँ खाना ख़त्म हो गया तो इनके यहाँ खाना अगर कोई पहुँचाना चाहता है तो वो कमेंट में बताइए, मैं देखता हूँ कैसे पहुँचा सकता हूँ उसको। तो दोस्तों कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। सब्सक्राइब नहीं करते आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।